मैं हूं जुल्करनैन शेख। चैंपियंस ट्रॉफी पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड अब वाया आईसीसी तगड़े अंदाज में आ रहा है और उन्होंने वर्कआउट करवा लिया है आईसीसी से कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी अबू धाबी, दुबई और शारजा मुंतकिल कर दी जाए। और इसके पीछे क्या आर्गूमेंट्स होंगे, ये 5 दिसंबर के इजलास में फैसला होगा। इस पर आज हम बात करेंगे। और दूसरी बात हम कि यह किस तरह इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये कर सकता है या नहीं कर सकता। और मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन जो उन्होंने कार्ड खेला पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर, वो कार्ड अब उन्हें एक बंद गली में ले गया, बिल्कुल बंद गली में ले गया। और वो कार्ड कोई डिफरेंट कार्ड नहीं था, सिर्फ उन्होंने फेस सेविंग के लिए एक नई चीज कही थी कि जी हम 3 साल का हाइब्रिड को उन्होंने फ्यूजन का नाम दे दिया। चले नाम तो चलो बदली हो गया कि आप आलू चाट को चना चाट कह दें या चना चाट को आलू चाट कह दें, जो भी आप इस नाम रख लें। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ने आगे से अपनी फेस सेविंग के लिए एक चीज उठाई थी कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जितने भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे 3 साल के लिए एक फ्यूजन कॉन्ट्रैक्ट हो कि जब भी इंडिया के अंदर टूर्नामेंट होगा तो फिर पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी। और फाइनल मैच अगर इंडिया के अंदर होगा और पाकिस्तान टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो फिर वो मैच भी इंडिया के अंदर नहीं होगा। अब इसको लेकर बीसीसीआई जो है वो बिल्कुल उसने चुप सान ली और आईसीसी ने भी चुप लगी हुई है और टाइम जो है वो गुजारा जा रहा है। अगर आपको मैं थोड़ी सी, ये सबसे अहम है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के थ्रू यूएई के अंदर पूरी चैंपियंस ट्रॉफी कराने का प्लान कर लिया है और इसका प्रपोजल बना लिया और उसका फायदा क्या होगा और अगर मैक्सिमम क्या उनको मिल सकता है और मिनिमम क्या मिल सकता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस जगह पर खड़ा होगा अगर 5 दिसंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास में यह तजवीज आती है। यह बात सबसे अहम है, इस पर बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं जो चाह रहा हूं कि ये क्यों किया गया, ये बात बनाई क्यों गई है। ये बनाई इसलिए गई है कि जब कभी आप 2 पार्टीज बैठते हैं तो 2 पार्टीज एक मैक्सिमम से शुरू होती हैं और फिर जब उनके दरमियान कोई लोग पड़ते हैं तो फिर वो दरमियान के रास्ते पर आते हैं। तो मुझे यूं लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर बहुत गलत कार्ड्स शायद खेल बैठे हैं और अब ये कार्ड्स उनको उल्टे पड़ने जा रहे हैं। जी हां, उन्होंने ये शर्त रखी जिसका कोई फायदा ज्यादा होना नहीं था। यही शर्त रखी कि जनाब फ्यूजन मॉडल पे हम खेलेंगे और फ्यूजन मॉडल पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट करें जिसके अंदर पाकिस्तान की टीम भी इंडिया नहीं जाएगी और जब आईसीसी का इवेंट होगा और अगर फाइनल मैच आता है तो पाकिस्तान की टीम भी फाइनल इंडिया से बाहर खेलेगी। अब इस पर वो मान नहीं रहे, अब वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड मान नहीं रहा, आईसीसी जो है वो चुप है। और आईसीसी के चेयरमैन अब जयशाह जो कि 5 दिसंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक इजलास में पहली दफा उसको हेड करेंगे, उन्होंने चार्ज तो नो डाउट संभाल लिया। उन्होंने अब बीसीसीआई को कहकर राजीव शुक्ला साहब ने एक और वर्कआउट किया। वर्कआउट ये किया है कि दुबई, अबू धाबी और शारजा के अंदर सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी कराई जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स को इसके होस्टिंग राइट्स दे दिए जाएं, उनको इतने पैसे दे दिए जाएं। और उनको ये पता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे लेना कितने जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अपने तमाम तर पैसे बड़ी स्पीड के साथ, मोहसिन नकवी स्पीड साहब जो हैं वो स्टेडियम गिरा कर उनकी कब्रें बनाकर उनको नए सिरे से तामीर करने में लगा चुके हैं। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये पैसे नहीं लेगा या वो किसी बाइकआउट की सिचुएशन में जाएगा तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय कोलैप्स करने के। एक तो उन्होंने ये प्रपोजल इस सेंस में बनाई और दूसरा इसके पीछे दलील क्या होगी। मतलब जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये कहेगा कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही वहां से उठाकर यहां ले जाए तो उसके साथ सपोर्टिंग आर्गूमेंट क्या होगा। उसमें भी वो जो मिसाल है ना, हत्था दी बनिया दंदा नाल खोलनियां पैंदियां ने, उसमें भी फिर यही जो रीसेंट बसौर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कर गए हैं वही कारनामे आ गए। जी हाँ, अफगानिस्तान की तरफ से एक कोशिश की जा रही है कि अफगान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी के इजलास के अंदर ये स्टेटमेंट दे के वो भी पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना चाहते और वो भी चाहते हैं कि उनके मैचेस पाकिस्तान से बाहर हो। और जब 2 आर्गूमेंट्स आ जाएंगे, 2 टीमों के आर्गूमेंट्स आ जाएंगे तो ये दलील बन जाएगी कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से ले ली जाए और इसको होस्टिंग राइट्स दे दिए जाए। अब इस पर मरते और क्या ना कहते मोहसिन नकवी साहब क्या करेंगे। अब वहां पर आपको या तो आप ये कहेंगे डेडलॉक जी नहीं हम तो जा रहे हैं उठ के, ये है वो है, चले जाएं। वो कहेंगे ठीक है जी आप ना खेलें और उसमें आपको इसके बदले आपको होस्टिंग राइट्स भी नहीं मिलेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि तमाम तरह अपने रिजर्व, फाइनेंशियल रिजर्व पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में फूंक चुका है और बगैर सोचे समझे फूंक चुका है, उस तमाम रिजर्व के फूके जाने के बाद आपके लिए, आपकी क्रिकेट के लिए, आपके क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये फैसला तो बहुत बुरा होगा। और दूसरा, फिर अगर मोहसिन नकवी साहब कोई कामयाब किस्म के डायलॉग्स वहां पे करें और मनवा लें
तो फिर यही होगा ना कि फिर वो कहेंगे ठीक है बस आप जो 5 मैचेस हम कह रहे हैं पाकिस्तान से बाहर होंगे वो बाहर होंगे और आप 10 मैचेस की होस्टिंग करें, एक सेमीफाइनल एक फाइनल, इंडिया के मैचेस पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान इंडिया का मैच भी पाकिस्तान से बाहर, और कोई रिटर्न आइंदा के लिए हम ये नहीं दे रहे आपको कि फ्यूजन जो है वो पाकिस्तान इंडिया की जो फ्यूचर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट्स होंगे जिसमें वर्ल्ड T20 कप है इंडिया के अंदर, उसके अंदर अपनाया जाए। ये चीज़ ये वर्कआउट इसलिए किया गया है कि पाकिस्तान को बैकफुट पर लाया जाए। अब मोहसिन नकवी साहब को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब कभी भी आप कोई कार्ड खेलते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि सामने से इसका क्या जवाब आ सकता है। तो ये फ्यूजन प्लस जिसको कहते हैं ना हाइब्रिड, अब ये क्या मॉडल है, इसमें अब बीसीसीआई ने ये करना था। मुझे कुछ लोग ये कह रहे होंगे यार ये अफसोस की बात है, ये बीसीसीआई नहीं, भाई जिसके पास जो पावर होती है वो फिर उसका इस्तेमाल करता है, और उस पावर के इस्तेमाल में हमने, मेरा ख्याल है, उनको बहुत आसान आर्गूमेंट्स या बहुत आसान दलीलें दे दी हैं। और अफगानिस्तान के हवाले से जो मामलात बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर खारजा पॉलिसी की सेंस में, उसका कहीं ना कहीं मौजूद तो खुद मोहसिन नकवी साहब हैं। और अब अगर पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में चला जाता है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में वो जाके ये कहता है कि जी हमने भी अपने मैचेस पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के नहीं खेलने, तो फिर बीसीसीआई इन आर्गुमेंट्स को लेकर आईसीसी के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये प्ली ले सकता है कि जनाब आप पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो यूएई में करवाएं, और यूएई में पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया गया, पेपर वर्क भी मुकम्मल कर लिया गया, कितने पैसे आएंगे, और ब्रॉडकास्टर्स को यह मनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी करवाते हैं और अगर आपको लगता है कि कहीं आपको फाइनेंशियल कमी हो रही है, तो क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स के पास, स्टार टीवी के पास इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, तो उनको फ्यूचर के टूर्नामेंट्स के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं ओब्लाइज किया जाएगा। उनके जो वो मुतालबे कह रहे हैं कि हमारी 30% तक मुख्तलिफ चीज़ों में जी जो बिडिंग हमने दी हुई है उसमें कमी करें, सो उनको ये ज़रूर कहा जाएगा कि हम आपको कंपनसेट करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा जाएगा कि भाई आप अपने होस्टिंग राइट्स ले लें और ये टूर्नामेंट ले आएँ। अब ये तो दो साइड है, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये यहाँ बात कर रहा है कि फ्यूजन हाइब्रिड मॉडल हो और रिटर्न हमें 3 साल के लिए लिख के दे दिया जाए कि हम इंडिया जाकर नहीं खेलेंगे, और अगर फाइनल में पहुंचेंगे किसी आईसीसी इवेंट में, एक ही इवेंट है वर्ल्ड T20 कप, और उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप के अलावा कुछ है ही नहीं, बस ये 3 साल का एक इन्होंने वाया रख लिया और दिखाने के लिए, फेस सेविंग के लिए। अब इसके बदले अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है 5 दिसंबर के इजलास में आएगा जनाब और भी ममालिक हैं जिसमें वो आगे कुर्बानी का बदला अफगानिस्तान को करेंगे। आपको पता है अफगानिस्तान की सारी क्रिकेट रिलाई ही बीसीसीआई पे करती है, और अगर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट उनको गो हेड दे देती है अफगान क्रिकेट बोर्ड को, तो फिर वो आकर अगर ये कहें कि हम भी अपने मैचेस पाकिस्तान के अंदर नहीं खेलेंगे, तो फिर ये एक दलील बन जाएगी कि जनाब पूरा टूर्नामेंट ही वहां से लेकर यूएई ले आए, तो फिर पाकिस्तान बड़ी डिफेंसिव लाइन पर होगा। और अगर डिफेंसिव लाइन पर होगा तो 2 रास्ते होंगे, या तो पाकिस्तान वहां से वॉकआउट कर रहा है, वो कहे कि नहीं जी नहीं हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हम नहीं खेलेंगे, तो फिर क्या टूर्नामेंट पाकिस्तान के बगैर होगा, और अगर होगा तो उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़े माली नुकसान होंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान को क्या इस बात पर मानना पड़ेगा, फिर यही बात आएगी कि ठीक है जी हाइब्रिड लें, फ्यूजन लें, सॉरी मोहसिन नकवी साहब ने फ्यूजन का वर्ड दिया है तो मुझे वही कहना चाहिए ना, तो फ्यूजन ले लें और 5 मैचेस जो हैं, एक सेमीफाइनल एक फाइनल इंडिया के मैचेस, और पाकिस्तान इंडिया का मैच भी वो सारे दुबई में करवा लें, और बाकी 10 मैचेस जो है वो पाकिस्तान में करवाएं। अब ये वर्कआउट हो गया, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये नया कार्ड बीसीसीआई ने आईसीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास जो कि 5 दिसंबर को मुतवक्किल है उसके लिए बना लिया, और जय शाह बतौर चेयरमैन आईसीसी इस इजलास की सदारत करेंगे।